गुड इवनिंग दोस्तों। नंबर सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहा हूं। संख्या पद्धति हिंदी में कहता है। अंक और संख्या, इसमें अंतर क्या होता है? कई बार लड़कों ने प्रश्न पूछा, सर अंक और संख्या में हमको अंतर नहीं पता है। अंक और संख्या, नंबर, डिजिट और नंबर। एक अंक, दो अंक, तीन अंक, ये सब अंक हैं। दो या दो से अधिक अंक जब मिल जाएंगे, दो या दो से अधिक अंकों को मिलाकर क्या बनेगा? संख्या। क्या बनेगा? संख्या बनेगा। गुड। अगर आप गौर से देखें, 75, 75, कहने का मतलब ये हो गया कि 7 क्या है? अंक है। 5 क्या है? अंक है। लेकिन 75 अंक नहीं रह गया। अब ये क्या बन गया? संख्या बन गई। क्या बन गई? संख्या। दो अंक की संख्या। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गुड। इसी तरीके से 76, इसी तरीके से 85, ये सब क्या है? अंक हैं। आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप ये देखिए, 75 हम लिख दे रहे हैं, 85 लिख दे रहे हैं, 69 लिख दे रहे हैं। तो बदलाव देखिए कहां पर आ रहा है। ये बदल रहा है, ये तो यहां पर सेम है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन बदलाव हो कहां पर नहीं रहा है, ये आपको फोकस करना है। और यहीं से सूत्र की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई? सूत्र की उत्पत्ति। जो फॉर्मूला बना है संख्या का, वो यही चीज डिसाइड करेगा। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि संख्या का फॉर्मूला कैसे सर बना दे रहे हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं। अगर आपको प्राइमरी में, नर्सरी में पढ़ाया गया होगा, इसको क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं बच्चों? इकाई। और इसको क्या बोलते हैं? दहाई। दहाई बोलते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो इसको हम तोड़ लेते हैं। चलो तोड़ के दिखाते हैं आपको हम। 70 प्लस 5 क्या बन गया? ये 70 प्लस 5 मतलब 75। और इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, 10 इंटू 7 प्लस 5। क्या अब इससे ज्यादा टूटेगा? नहीं टूटेगा। चलो अब इसको थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं। 80 प्लस 5 और तोड़ते हैं, 10 इंटू 8 प्लस 5। बात समझ आ रही है? और इसको तोड़ते हैं, 60 प्लस 9, 6 इंटू 10 प्लस 9। आ गई बात समझे? अगर आप यहां पर गौर करें, इसको हम ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं, 10 इंटू 6 लिख देते हैं। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप गौर से देखें तो यहां 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, ये चीज कॉमन है, तो आप इसको अलग यहां पे लिख लें, 10 इंटू। फिर आप देखिए 7, 8, 6, ये वैल्यूज बदल रही हैं। क्या हो रही हैं? बदल रही हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ, अब हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फिर देखिए सब में प्लस लगा है, प्लस लगा देते हैं।
फिर ये देखिए यहां पर 5 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है, यहां पर नॉन, दैट मीन्स ये वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम y मान लेते हैं। तो जो संख्या का फॉर्मूला बन के आया बच्चों 10x प्लस वाई, क्या फॉर्मूला बन के आया 10x प्लस वाई। अभी आपके नंबर सिस्टम में ही इसी तरीके के सवाल आते हैं। और एक पॉइंट और जान लीजिए, अंकों को उलट देने पर प्राप्त नई संख्या, बात समझ आ रही है, मतलब 10y प्लस x, अंकों को उलट देने पर प्राप्त नई संख्या क्या बनेगी भाई 10y प्लस x। दैट मीन्स ये संख्या का फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या का फॉर्मूला क्या बनता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, संख्या के अंकों को उलट देने पर प्राप्त नई संख्या 10y प्लस x बनेगी। बात समझ में आ गई, इसको आप नोट करिए। हाँ जल्दी से नोट करिए भाई। हो गया भाई, चलिए हटा दें। सबको अंतर समझ में आ गया, अंक और संख्या में क्या अंतर होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं भाई, बताओ भाई कितने होते हैं। हाँ गुड, इसका मतलब तुमने पढ़ा है ABCD 26। सबसे ज्यादा जो वर्णमाला है या अल्फाबेट्स हैं वो किस भाषा में पाया गया है। देखिए मैथ पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको थोड़ा सा जीके भी अपडेट कर दे रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो वर्ड्स हैं, जो अक्षर हैं, वो चाइनीज़ लैंग्वेज उसमें है। लेकिन गणित का सिलेबस जो है बहुत छोटा भाई माना गया है। कितना माना गया है, 1 से लेके 9 तक इसी में पूरी गणित आती है। बात समझ में आ रही है, 1 से लेके 9 तक। और आपको ये भी बता दूं, आपने गाना भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मीन्स जीरो हमारे भारत से ही। तो अब हम गणित पढ़ाते हैं आपको। गणित में ये बता रहे हैं कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आप उसमें थोड़ा सा ये जानेंगे कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अंक हम लोगों को पहले से बताए गए या मिले, जो प्रकृति चीज देती है वो क्या चीजें कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक अंक। सभी लोग ध्यान से देखें भाई, आवाज ना करें भाई, शांत बैठे। प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में इसको हम पढ़ लिखेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स लिखेंगे। इसको हम कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल N इसलिए मैंने बता दिया, कंपटीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, जो कंपटीशन होता है, उसमें प्रथम N संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 N संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये सब पूछा जाता है। तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि N क्या होता है। अब उसने N स्पेसिफाई कर दिया, अब आपको पता ही नहीं N क्या होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या है, प्राकृतिक अंक हैं। अंक अकाट्य होता है। अंक को, अकाट्य मतलब
इसको आप ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। विभाजित होगा, विभाजित अलग बात है, अकाट्य अलग बात है। अभी हम हिंदी का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको हम पूरे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब वहां भी हम पढ़ाएंगे आपको। तो अंक आपको समझना है। हमारे कई क्लासेस आने वाली हैं, फिजिक्स की भी क्लास आने वाली है और हिंदी की भी क्लास आने वाली है। ये सब धीरे धीरे आपको अपडेट मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला जो ऑफलाइन कर रहा है ऑनलाइन भी करे। चलिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आवाज आ रही है? देख लीजिए आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, सुनाई दे रहा है सबको भाई? चलिए ठीक। आवाज इसलिए पूछता रहता हूं कि कुछ आपको दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बताते रहिए कि सर आवाज नहीं आ रही है या विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूछता रहता हूं, और कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, अब देखिए ये मैं डिजाइन बना रहा हूं। डिजाइन बनाने का मतलब ये है कि इसमें अंतर आपको निकालना है। तो 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1। 2 और 3 में कितने का अंतर है? 1। 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1। मतलब प्रत्येक संख्याओं में कितने कितने का अंतर आ रहा है भाई? 1 1 का अंतर आ रहा है। इसको हम लगातार संख्याएं भी कह सकते हैं। लगातार, अब गणित में तो लगातार आता नहीं है लिख के, तो वहां पर जो गणित की टर्मिनोलॉजी यूज की गई, मैथ की जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, वहां पर वर्ड आता है क्रमागत संख्या। कौन सी संख्या? अब आप कहोगे सर आप नेचुरल नंबर पढ़ा रहे थे, अब आप क्रमागत संख्या पढ़ाने लगे। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखिए प्रश्नों की संख्या जो है वो चेंज करता है, मतलब पूछने के तरीके को बदलता है। प्रश्न तो वही है, संख्याएं उतनी ही है, तरीका बदल रहा है केवल। क्रमागत संख्या, क्वेश्चन पूछ देगा 5 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न ये भी पूछ सकता है 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न की भाषा देखिए, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये भी आ सकता है। प्रथम 10 क्रमागत संख्याओं का योग या औसत ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्रमागत संख्या आप इसको और एक फॉर्मूला के रूप में जान लें, तुरंत बाद आने वाली, क्या कहेंगे? तुरंत बाद आने वाली संख्या। बात समझ आ गई? समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई? ठीक। अगर हम पहली संख्या को क्या मान लें? x। क्या मान लें? x। देख लीजिए आवाज आ रही है? x। तो अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। अगली क्रमागत संख्या x प्लस 2। अगली क्रमागत संख्या x प्लस 3। डैश 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 करते चले जाएंगे। अगर आप गौर से देखें तो इनमें भी अंतर 1 1 का ही है। मतलब जिन संख्याओं में अंतर 1 1 का होगा या समान अंतर होगा, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या कहते हैं। और 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। वेरी गुड। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिया? हटा दे भाई।
पूर्ण संख्या। इंग्लिश, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश। अमिताभ बच्चन को अपना ज्यादा सुनिए। यहां देखिए, पूर्ण संख्या होल नंबर, शून्य या जीरो। जीरो कैसी संख्या है? पूर्ण है, बहुत खतरनाक संख्या है। किसी के दाहिने लग जाए, 1 लिखा है, 0 लग गया, 0 लग गया, कोई मतलब नहीं। हजारों जीरो आप लगाते चले जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर उसने, समझ रहे हैं ना भाई, 10, एक जीरो और लगा दीजिए, 100, एक जीरो और लगा दीजिए, 1000। तो व्यक्ति को शून्य रहना चाहिए। जिसके दाहिनी तरफ खड़ा हो जाए उसको 10 गुना बना दे। जैसे यही आपको समझना है। जैसे 10 लिखा था, एक जीरो बढ़ाया, 100, 10 गुना, 10 धाम 100। 100 लिखा था, एक जीरो और लगाया, 1000 हो गया। मतलब जीरो देखे कितना वैल्यूएबल है। लेकिन एक बात और आती है, यहीं पे अगर पॉइंट लग गया तो ये सब जीरो हो गए, बेकार, सब खत्म। 1, फिर से 1 बचा। तो दशमलव भी पावरफुल है जितना जीरो। ये हम आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है। आपको मैथ बहुत से टीचरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन आप पढ़ें ये फार्मूला से, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैथ बिल्कुल आसान। पूर्ण संख्या, ये क्लियर हो गया। तो जीरो कैसी संख्या है भाई? पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपका आएगा सम संख्या। सम संख्या का मतलब हो गया इवन नंबर्स। यहीं पे हम ये भी लिख सकते हैं क्रमागत सम संख्या, दोनों एक ही बात है। क्रमागत में क्लियर हो जाता है कि तुरंत बाद वाली ही संख्या आपको लिखनी। सम संख्याओं में कोई संख्याएं आप लिख सकते हैं, उसमें कुछ सीरियल या कुछ भी ऐसा नहीं क्लियर होता है कि आपको सीरियल रखना है। लेकिन अगर हमने क्रमागत वर्ड लिख दिया है तो 2 के बाद क्रमागत संख्या कौन सी आएगी भाई? 4 आएगी। बात समझ में आ गई? 4 के बाद कौन सी आएगी क्रमागत संख्या? वेरी गुड, 6 आएगी। समझ में आ रहा है? अब आप थोड़ा सा यहां ये समझ लें कि सम संख्याएं होती क्या हैं। मतलब 2 से विभाज्य। क्या होगी? 2 से विभाज्य। जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाएंगी उनको क्या कहते हैं? क्रमागत सम संख्या या सम संख्या या इवन नंबर। ठीक, तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 98। हमने यहां पर गोला बनाया है। गोला बनाया है क्यों? अभी बताता हूं। 2, 2, 2, अंतर कितने का है भाई? 2, 2 का अंतर है। कितने कितने का अंतर आ रहा है? प्रत्येक संख्याओं में कितने कितने का अंतर है? 2, 2 का अंतर है। अगर पहली संख्या हम x मान लें तो अगली संख्या x प्लस 2, अगली संख्या x प्लस 4, अगली संख्या x प्लस 6। गोला इसलिए बनाया है सबसे छोटी। यहां गोला क्यों बनाया है? सबसे बड़ी। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। ठीक, और ये सबसे छोटी सम संख्या। बात समझ में आ रही है? कहीं भी आपको डाउट क्लियर ना हो रहा हो या आपको डाउट हो रहा हो तो आप हमको तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए। हम आपका
डाउट तुरंत क्लियर कर देंगे। तो कितने कितने का अंतर है भाई? 2 2 2, मतलब प्रत्येक सम संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। नोट करिए जल्दी। नोट हो गया? चलिए अब है आपका विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स 2 से ना कटे, 2 से ना कटे। कौन कौन सी होंगी? 1 3 5 7 9 11 डैश 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 19। गोला यहां बना दिया है। गोला आप बनाते ही आप तुरंत समझ जाएं। सबसे छोटी विषम संख्या 99 को क्या लिखेंगे? दो अंकों की सबसे बड़ी, यहां पर लिखा था छोटी और यहां क्या लिखेंगे? बड़ी विषम संख्या। बात समझ में आ गई? गौर से देखिए कितने कितने का अंतर आ रहा है भाई? 2 2 का अंतर आ रहा है। मतलब 1 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 2। 5 और 3 में 2। 7 और 5 में कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का अंतर आ रहा है। पहली संख्या को क्या मान लेते हैं? x, अगली संख्या को x प्लस 2, अगली संख्या को x प्लस 4। फिर अगले क्या हो जाएगी भाई? x प्लस 6 हो जाएगी। गौर से देखिए कितने का अंतर है? 2 2। कहने का मतलब ये हो गया, संख्या चाहे सम हो और संख्या चाहे विषम हो, प्रत्येक क्रमागत सम संख्या और प्रत्येक क्रमागत विषम संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। नोट करिए। हाँ कह तो एकदम तुम सही रहे हो कि सर आपने सम संख्या में भी बता दिया x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और विषम संख्या में भी आप बता दिया x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। तो इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करो? दरअसल ये आपको समझना है, बहुत पुराने समय से पढ़ाया जा रहा है कि सम संख्याओं को मान ले x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 और विषम संख्याओं को मान लें x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7। ये गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। अगर आप गौर से देखें, यहां पर ध्यान लगाएं तो कितने कितने का अंतर है? x प्लस 2 में 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी 2 का अंतर है और इसमें भी कितने का अंतर है? x प्लस 1 x प्लस 3 में कितने का अंतर है? 2 का। x प्लस 3 x प्लस 5 में कितने का अंतर है? 2 का। x प्लस 5 x प्लस 7 में कितने का अंतर है? 2 का। तो गलत ये भी नहीं है, लेकिन लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम x माने कि x प्लस 1 माने, x प्लस 2 माने कि x प्लस 3 माने। तो ये हम आपको जब आपको सम सॉल्व कराएंगे, क्वेरी सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चंस बताएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो को आप पॉज करके
रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये और ये एक ही बात है। जब आपको क्वेश्चंस आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने एकदम सही बात बता दी। इसमें जो पुराने टीचर होते थे वो बता देते थे कि इसको ऐसे रट लो। अरे रटना तो बहुत कुछ है भाई, इतिहास रटो, हिंदी रटो, उर्दू रटो, सब रटना है तो है। गणित रटना नहीं है, गणित क्या करना है, समझना। नोट करिए जल्दी से। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो गई, 1। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो गई, 99। अच्छा राहुल जरा ये बताओ तुम, 3 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी। हाँ वेरी गुड, 999। अगर मैं कह दूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 998। समझ में आ रही है, नोट करिए जल्दी से।